शिक्षा ही विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव की कुंजी है। वास्तव में शिक्षा ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है, क्योंकि व्यक्ति के जिस तरह के विचार होते हैं उसी तरह के उसके कार्य भी होते हैं। यदि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्यता, हीनता इत्यादि की भावना, इत्यादि के विचार चल रहे होते हैं, तो हमारा जो कर्म है, जो मेरे एक्शंस हैं, जो मैं करता हूँ उसी के अनुरूप करता हूँ, और जिस तरह के मनुष्य के कार्य होते हैं उसी तरह का समाज पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के विचारों को बदल सकती है, और वो भी एक कुशल शिक्षा, एक सच्चे सही विचारों की शिक्षा। अंतोगत्वा जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही करता है, क्योंकि मन ही श्रेष्ठ होता है। जिस तरह के मन में विचार चल रहे होते हैं उसी तरह के समाज में व्यक्ति कर्म करता है और वैसा ही प्रभाव पड़ता है। भगवान बुद्ध ने धम्मपद की प्रथम गाथा में ही कहा है, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठ्ठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मन वेति चक्खंग वा बैतो पदम। मन सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, अगुआ है, आगे आगे चलने वाला है। यदि कोई व्यक्ति दोष युक्त मन से कुछ बोलता या करता है तो जीवन में दुख उसका वैसे ही पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी में बैलों के पदचिन्हों का बैलगाड़ी में बैलों के पदचिन्हों का उसके चक्के अनुगमन करते हैं। इसके विपरीत भगवान कहते हैं, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मन वेति छाया व अनपायनी। अर्थात मन सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, अगुआ है, आगे आगे चलने वाला है। यदि कोई व्यक्ति सदोष मन से, प्रसन्न मन से, अच्छे मन से कुछ बोलता है या कुछ करता है तो सुख उसका उसी प्रकार से साथ देता है जैसे उसके कभी न छोड़ने वाली छाया। अर्थात एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे हो सकता है, ये समाज के लोगों के मन की मनोदिशा पे ही निर्भर है। यदि लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिस समाज में शांति, भाईचारा, अहिंसा, प्रेम, करुणा और दया पर आधारित होगा। और इस सब के लिए इस तरह की शिक्षा का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि दूसरे धर्मों के प्रति अविश्वास और शत्रुता का भाव अक्सर उन धर्मों की शिक्षाओं के बारे में अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। जब हमें एक दूसरे के धर्मों का ज्ञान नहीं होता है तो अक्सर लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन मानते हैं। इस तरह से जब दूसरे के धर्म को हम हीन मानते हैं तो उसके प्रति एक ईर्ष्या की भावना
अहंकार इत्यादि की भावना उत्पन्न होने लगती है और धीरे धीरे यह उत्पन्न चित्त में उत्पन्न भावना ही एक अहिंसा का रूप भी ले लेती है और दूसरे के प्रति द्वेष, हिंसा इत्यादि उत्पन्न करती है। इसलिए सभी धर्मों का ज्ञान होना ये बहुत जरूरी है और यह शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। सभी धर्मों में प्रेम, करुणा, क्षमा और दया के सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति समान रूप से आस्था व्यक्त की गई है। उन सभी का लक्ष्य भी एक समान है, व्यक्तियों और समाज के जीवन को और अधिक सुखमय बनाना। इस प्रकार से जितने भी विश्व में धर्म हैं, मान्यताएं हैं, मत हैं, वे सभी मिलकर के एक ही शिक्षा देते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं उन सब का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो एक ही है। समाज में स्थित लोगों के जीवन को और अधिक सुखमय बनाना, उनके जीवन को में प्रसन्नता उत्पन्न करना, लोगों को सुखी बनाना, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। उनके बीच के वैचारिक मतभेद किसी भी दृष्टि से उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन मूल्यों के महत्व को नहीं नकारते हैं। वे तो बस विभिन्न प्रकार की उन रूपरेखाओं और व्याख्याओं को दर्शाते हैं जो इन गुणों को विकसित करने के दृष्टि से साधकों के लिए समान रूप से असरदार होती है। इसलिए धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को यह सीखना चाहिए कि वे उस समन्वय की स्थिति में पहुंचते हैं जहां विश्वास, सम्मान और सौहार्द में वृद्धि हो सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अंतरधार्मिक शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। यह इसलिए ताकि प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को सम्मान देना सीख सके। जब हम एक दूसरे के धर्मों के विषय में, उनकी शिक्षाओं के विषय में, उनकी मतों के विषय में अच्छे से परिचित होंगे, तब हम समझ सकेंगे कि इन सभी धर्मों का जो मूल उद्देश्य है वह तो मनुष्य की मनुष्यता को निखारने के लिए है। समाज में शांति, भाईचारा इत्यादि स्थापित करने के साथ साथ मनुष्य के जीवन को और अधिक सुखमय बनाना ही है। तब हम कभी भी दूसरे के धर्म पर, दूसरे के मत पर कटाक्ष नहीं करेंगे। इसलिए माना जाता है कि शिक्षा सामाजिक धार्मिक सद्भाव को हासिल करने की कुंजी है। यही एक वह कुंजी है जो धार्मिक सद्भाव का दरवाजा खोल सकती है। बुद्ध ने हमेशा सर्वधर्म सद्भाव पर जोर दिया। यहाँ तक जब उन्होंने प्रथम बार सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन करने के बाद अपने 60 भिक्षुओं को धर्म प्रचार के लिए भेजा, तो
उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि चरत भिक्खवे चारिकां बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय सुखाय। भिक्षुओं, बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करके, देवता और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो। साथ ही उन्होंने सब्बे सत्ता सुखी हुंतु सब्बे हुंतु च खेमिनो सब्बे भद्रानि पश्यन्तु मा कंच दुःखमागम, अर्थात संसार के सभी प्राणी, सभी जन सुखी हों, सभी जन क्षमा के पात्र हैं, उन्हें क्षमा प्राप्त हो इत्यादि उपदेश देकर संसार के मनुष्यों सहित सभी प्राणियों के सुखी जीवन की कामना की है, जहाँ केवल प्रेम, करुणा और दया का भाव समाहित हो। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी किसी भी मत, दर्शन या धर्म की बुराई नहीं की, न ही अपने शिष्यों को ऐसा करने को कहा। हाँ, उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों अथवा असामाजिक मान्यताओं का पुरजोर खंडन जरूर किया है, जो कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास एवं मनुष्यता के लिए रोड़ा थी। तथागत सम्यक संबुद्ध तो संसार के प्राणियों के प्रति करुणा और दया के प्रतिमूर्ति थे। कभी कभी भिक्षुओं इत्यादि को उनकी गलतियों पर डांटा भी करते थे, पर भगवान बुद्ध की जो डांट होती थी वह कुम्हार के सदृश होती थी। जिस प्रकार से जब कुम्हार कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है तो वह बाहर से ठोकता है, किंतु अंदर से एक हाथ लगा के रखता है, जिससे कि उसकी चोट से वह बर्तन टूटने न पाए। भगवान की भी डांट इसी प्रकार से हुआ करती थी। वह अंदर से प्रेम, करुणा, मैत्री का हाथ लगाकर बाहर से कभी कभी डांटा भी किया करते थे। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध का यह जो समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति या फिर विसंगतियों, कुरीतियों, असामाजिक मान्यताओं के प्रति ये जो उनका इन मान्यताओं का जो खंडन था, वह किसी द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि की वजह से नहीं था, बल्कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास एवं उनके सुखी जीवन के लिए था। लोगों को निर्वाण के मार्ग तक पहुंचाने के लिए था। जब भगवान बुद्ध ने मैत्री, करुणा एवं अहिंसा जैसी बातों पर जोर दिया हो और क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या आदि का विनाश कर मन की शुद्धि की बात की हो, तो फिर किसी की व्यक्तिगत या धर्मगत बुराई का तो संभव ही नहीं, क्योंकि राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि के साथ साथ तो मैत्री, करुणा, अहिंसा, प्रेम आदि का अभ्यास हो ही नहीं सकता। इसलिए बुद्ध के उपदेश हमें सदा सर्वधर्म सद्भाव का पाठ पढ़ाते हैं।
पंचशील का सिद्धांत बुद्ध का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका अभ्यास संसार के सभी मनुष्य कर सकते हैं, चाहे किसी भी धर्म या मत के मानने वाले हों, जिनको भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में भी समाहित किया गया है। पंचशील सिद्धांतों की शिक्षा और प्रसार से भी सामाजिक सर्वधर्म सद्भाव की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। विदित है कि धर्म सद्भाव की भावना को सामाजिक स्तर पर हासिल करने के लिए प्रेम, करुणा, अहिंसा, मैत्री आदि मूल मंत्र हैं, और इन मूल मंत्रों की प्राप्ति के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा स्थापित इन पंचशील सिद्धांत या तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा स्थापित ये पंचशील सिद्धांत एक वरदान साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन पंचशीलों के अभ्यास से व्यक्ति का विचार परिशुद्ध होते हैं, और जब विचार परिशुद्ध होते हैं तो आचरण परिशुद्ध होता है। जब आचरण परिशुद्ध होता है तो समाज की नींव भी उसी तरह से पड़ती है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों। सभी इन पंचशील सिद्धांतों का आचरण करने लगेंगे तो उनके विचार परिशुद्ध होंगे, एक समान होंगे, विचारों में एक रूपता होगी। जब विचारों में एक रूपता होगी तो अहिंसा, द्वेष, क्रोध, वैमनस्यता इत्यादि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये संसार में सारी चीजें अशांति, क्रोध, द्वेष, विघटन इत्यादि तब उत्पन्न होते हैं जब विचारों में एक रूपता नहीं होती है, और विचारों में एक रूपता का न होना एक समान विचारों के पालन न करने की वजह से होता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यदि लोग सर्व साधारण के लिए सर्वमान्य इन पंचशील सिद्धांतों का आचरण करने लगें तो समाज में सर्वधर्म सद्भाव की परिकल्पना को जरूर साकार किया जा सकता है। इन पंचशील सिद्धांतों में कहा गया है, हिंसा न करना अर्थात अहिंसा का अभ्यास करना। दूसरा, चोरी न करना अर्थात किसी के वस्तु के प्रति लोभ आदि उत्पन्न न करना। तीसरा, व्यभिचार न करना। चौथा, झूठ, कठोर आदि न बोलना अर्थात मृदुभाषी होना। नंबर 5, नशीले पदार्थों का सेवन न करना। भगवान कहते हैं, यो पानमति पातेति मुसावास दंच भासति लोके अदिन्नं आदयति परदारंच गच्छति सुरा मेरे पानंच यो नरो अनुइंजति इदमेव सो लोकस्मिन् मूलं खनति अतनु। अर्थात जो जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, पर स्त्री गमन करता है, शराब दारू पीता है, वह इस संसार में अपनी ही जड़ स्वयं खोदता है। मावो चफरुषं कंची बुत्ता पटवदेयों तं
दुखा ही सारंभ कथा पटदंडा फुशेयुंगतंग, अर्थात कटु वचन न बोलो, दूसरे भी तुमसे वैसा ही बोलेंगे। दुर्वचन दुखदाई होता है। दुर्वचन बोलने से बदले में दंड ही मिलता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध के बताए इन पंचशील सिद्धांतों मात्र का ही यदि लोग ठीक से अनुसरण करने लगे, जो कि वास्तविक रूप में सभी जनों के हित के लिए, सभी जनों के सुख के लिए, सभी जनों के कल्याण के लिए हैं, तो सामाजिक सर्वधर्म सद्भाव को हासिल किया जा सकता है।